जान हमारी गई है और उसके बावजूद भी अपराधी हम ही साबित हो रहे हैं। हुआ वही जो बीजेपी की सरकार में जो एसआईटी बनती है, वो ज्यादातर जो रिपोर्ट आती है। अगर जनप्रतिनिधियों ने वहाँ के हालात को न संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहाँ पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते। सियासी रकाबत की बिना पर, पॉलिटिकल रंजिश की बिना पर उनका नाम डाला गया है उन दोनों लोगों का। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि आज हम ऐसी चीज़ के लिए अपनी आपके सामने बात रख रहे हैं कि वो किसी हम अपनी अपराध की सफाई नहीं, बल्कि जो हमारे अधिकार हैं उनका लिए जिस प्रकार ये रिपोर्ट पेश की गई, उसके अधिकारों के लिए हमें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और जिस तरह से संभल के अंदर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे 5 निहत्थे लोगों की, हमारे भाइयों की जान ली गई, 100 से ज़्यादा लोग निर्दोष, जिनके घर में खाने कमाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था, वो बेचारे जेलों के अंदर रहे। और आज भी हम कानूनी लड़ाई बचाव कर रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। हम क्यों अपनी सफाई इस चीज़ पर पेश कर रहे हैं? जान हमारी गई है, ना कि किसी पुलिस के अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की किसी की जान जाती, लेकिन जान हमारी गई है और उसके बावजूद भी अपराधी हम ही साबित हो रहे हैं। ऐसा तो नाइंसाफी, जुल्म की इंतहा है। और रही बात, आप कहते हो एसआईटी बनाने के बाद में कि वहाँ पर इन लोगों ने वो किया, वहाँ गोली पुलिस की चली, जान हमारे लोगों की गई। मैं कहना चाहता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन, सरकार के खिलाफ के साथ में पूरा सिस्टम है। सीसीटीवी, सारी वीडियोस, मोबाइल की कैमरे की या ड्रोन कैमरे की, सारा उनके पास सिस्टम था। क्या आज तक, अभी तक मैंने बार बार चैलेंज किया है, अभी तक एक भी कोई ऐसा फोटो नहीं साबित दिया गया है कि जिसमें कि हमारा संभल का हमारा कोई नौजवान भाई या कोई संभल का हमारा सीनियर सिटीजन किसी के हाथ में कोई हथियार हो या चला रहा हो। जितनी भी फोटो वीडियोस आई हैं, सब पुलिस के अधिकारी चलाते हुए दिखे हैं, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में हो। पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से, उनके साथ खड़े हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास में आप एक हथियार नहीं दिखा पाए कि किसी के पास में एक हथियार था, तो चलाने का उनके ऊपर आपने कैसे साबित कर दिया? और जहां तक एसआईटी की बात है, एसआईटी अपने सब्जेक्ट से भटक करके दूसरी चीज़ों की उसने रिपोर्ट पेश करी है। उनकी एसआईटी की जांच से पहले थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद सच आए, लेकिन हुआ वही जो बीजेपी की सरकार में जो एसआईटी बनती है, वो ज्यादातर जो रिपोर्ट आती है। माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहाँ के हालात को न संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहाँ पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते, अगर वो सब्र का और शैलीन और संवेदनशील का मैसेज ना देते। तो ये उनका नाम डाला जाना, ये इस बात की दलील है कि सियासी रकाबत की बिना पर, पॉलिटिकल रंजिश की बिना पर उनका नाम डाला गया है उन दोनों लोगों का।